जय हिंद दोस्तों। हमने रेलवे के डिपार्टमेंटल एग्जाम एलडीसी के लिए जो राजभाषा के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करे थे, हमने अभी तक 20 क्वेश्चन पार्ट वन में कर चुके हैं। अब हम आगे से 21 नंबर क्वेश्चन आज करेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन, राजभाषा के संबंध में संसदीय समिति की राय पर राष्ट्रपति ने प्रथम आदेश किस वर्ष जारी किया था? तो प्रथम आदेश 1960 में जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, राजभाषा के संबंध में राष्ट्रपति के आदेश को कार्यान्वित करने के लिए संसद ने दोनों सदनों द्वारा राजभाषा संकल्प किस वर्ष पारित किया? 18 जनवरी 1968, 30 जनवरी 1968, 2 फरवरी 1962, 10 मई 1962। तो राजभाषा संकल्प 18 जनवरी 1968 को जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1957 में गठित प्रथम राजभाषा संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित गोविंद वल्लभ पंत, दत्ता वामन पोद्दार, मोरारजी भाई देसाई, पंडित मदन मोहन मालवीय। तो ये थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत। क्वेश्चन नंबर 24, राजभाषा हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से भारत संघ को कितने वर्गों में रखा गया है? 2, 3, 4, 5। तो भारत संघ को 3 वर्गों में रखा गया है। राजभाषा अधिनियम की कौन सी धारा संसदीय समिति के गठन से संबंधित है? धारा नंबर 3, धारा 4, धारा 5, धारा 6। तो संबंधित है धारा 4 से। संसदीय समिति के गठन से संबंधित है धारा 4। क्वेश्चन नंबर 26, अनुशासनिक कार्यवाही संबंधी प्रलेख कर्मचारी को किस भाषा में दिए जाने का प्रावधान है? क्षेत्रीय भाषा में, हिंदी भाषा में, अंग्रेजी में। हिंदी और अंग्रेजी, कर्मचारी इसमें चाहता हो। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 26 का घ सही है। हिंदी या अंग्रेजी, कर्मचारी जिसमें चाहता हो। क्वेश्चन नंबर 27, राजभाषा नियम 1976 में कब कब संशोधन किया गया? तो 1976 में कब कब संशोधन किया गया? का वर्ष 1984 एवं 2009 में, वर्ष 1985 एवं 2010 में, वर्ष 1986 एवं 2011 में, वर्ष 1987, 2007 एवं 2011। राजभाषा नियम 1976 में 3 बार संशोधन किया गया, 1987, 2007 और 2011 में। राजभाषा विभाग का गठन कब हुआ? अप्रैल 1975 में, मई 1975 में, जून 1975 में, जुलाई 1975 में। तो ये हुआ था जून 1975 में राजभाषा विभाग का गठन। रेल कर्मचारियों की साहित्यिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए काव्य संग्रह के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? काव्य संग्रह के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना, महादेवी वर्मा पुरस्कार योजना, रामधारी सिंह दिनकर पुरस्कार योजना, हरिवंश राय बच्चन पुरस्कार योजना। तो ये मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना काव्य संग्रह के लिए चलाई जा रही है। रेल कर्मचारियों के साहित्यिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए कहानी संग्रह उपन्यास के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? भारतीय पुरस्कार योजना, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार योजना, प्रेमचंद पुरस्कार योजना, सुमित्रा नंदन पंत पुरस्कार योजना। साहित्यिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए उपन्यास के लिए जो है मुंशी प्रेमचंद पुरस्कार योजना चलाई जा रही है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भाषा प्रशिक्षण हेतु कितने पाठ्यक्रम निर्धारित हैं? 2, 3, 4, 5। तो ये कर्मचारियों के लिए भाषा प्रशिक्षण हेतु 3 पाठ्यक्रम निर्धारित हैं। राजभाषा हिंदी प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम कौन तैयार करता है? गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय। राजभाषा हिंदी प्रशिक्षण के लिए गृह मंत्रालय तैयार करता है। क्वेश्चन नंबर 33, हिंदी उत्तर भाषी राज्य में नाम बोर्ड, पदनाम बोर्ड एवं सूचना बोर्ड के नियमानुसार किस क्रम में प्रदर्शित किया जाता है? हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा, हिंदी भाषा, अंग्रेजी, क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, क्षेत्रीय भाषा, हिंदी। तो ये इसका ख नंबर सही है। क्षेत्रीय भाषा पहले, फिर हिंदी भाषा, फिर अंग्रेजी भाषा। क्वेश्चन नंबर 34, राजभाषा नियमों के अनुपालन का उत्तरदायी राजभाषा नियम 1976 के किस नियम में उल्लिखित है? नियम 9, नियम 10, नियम 11, नियम 12। तो राजभाषा नियमों के अनुपालन का उत्तरदायी राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 में उल्लिखित है।
क्वेश्चन नंबर 35, हिंदी पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में देने के लिए राजभाषा नियम 19 किस उप नियम में निर्देश दिए गए हैं? नियम 5, नियम 6, नियम 7, नियम 8। तो ये नियम 5 में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 36, राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के अनुपालन की जिम्मेदारी किसकी है? मुख्य कार्यालय अधीक्षक की, मुख्य टंकक की, संबंधित डीलर, इस आशय की दृष्टि हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की। तो राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के अनुपालन की जिम्मेदारी इस आशय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की वाले अधिकारी की जिम्मेदारी होती है। क्वेश्चन नंबर 37, हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों को कितने प्रतिशत कार्य हिंदी में करने के लिए प्रमुख द्वारा व्यक्तिगत आदेश जारी किए जा सकते हैं? 75%, 80%, 90%। तो यह है 100%। केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के मध्य किन भाषाओं का प्रयोग अपेक्षित है? मराठी और हिंदी, मराठी और अंग्रेजी, केवल हिंदी, हिंदी और अंग्रेजी। केंद्रीय सरकार के कार्यालय के मध्य हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का प्रयोग अपेक्षित है। राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा जारी किया? रेल मंत्रालय द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा, रक्षा मंत्रालय द्वारा। तो यह है गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, मंडल राजभाषा कल्याण समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? अपर मंडल रेल प्रबंधक, मंडल रेल प्रबंधक, राजभाषा अधिकारी, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर। तो ये होते हैं मंडल रेल प्रबंधक, मंडल राजभाषा कल्याण समिति के अध्यक्ष होते हैं। क्षेत्रीय रेलवे राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? महाप्रबंधक, अपर महाप्रबंधक, मुख्य राजभाषा अधिकारी, उप महाप्रबंधक। तो ये होते हैं महाप्रबंधक। मंडल के होते हैं क्षेत्रीय रेलवे भाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष महाप्रबंधक होते हैं। भारतीय रेल पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कब कब होती है? माह में एक बार, 2 माह में एक बार, 3 माह में एक बार, 6 माह में एक बार। तो भारतीय रेल पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक 3 माह में एक बार होती है, साल भर में 4 बार। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कब कब होती है? माह में एक बार, 2 माह में एक बार, 3 माह में एक बार, 6 माह में एक बार। तो ये होती नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक 6 माह में एक बार होती है। किस प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड की, असम की, त्रिपुरा की, हिमाचल प्रदेश की। तो ये नागालैंड की। हिंदी में डिक्टेंशन देने के लिए अधिकारियों को कितने रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है? 2000, 3000, 4000, 5000। तो अधिकारियों को 5000 रुपये डिक्टेंशन देने के लिए अधिकारियों को 5000 रुपये दिया जाता है। संसदीय राजभाषा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, महामहिम राष्ट्रपति को, रक्षा मंत्री। संसदीय राजभाषा समिति अपनी रिपोर्ट महामहिम राष्ट्रपति को प्रस्तुत करती है। राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस क्षेत्र में स्थित है? का क्षेत्र में, खा क्षेत्र में, गा क्षेत्र में, घा क्षेत्र में। अंडमान निकोबार का क्षेत्र में स्थित है। भारत संघ की राजभाषा क्या है? ब्राह्मी लिपि, सिंधी लिपि, देवनागरी लिपि, नागरी लिपि में हिंदी। तो यह है भारत संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी। क्वेश्चन नंबर 49, संसद में संविधान का भाग 17 कब पारित हुआ? 16/9/1950, 15/9/1947, 14/8/1949, 14/9/1900। संसद में संविधान का भाग 17 कब पारित हुआ? संसद में संविधान का भाग 17 14/9/1949 को पारित हुआ। राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ? 1976 में, 1970 में, 1973 में, 1967 में। राजभाषा अधिनियम 1967 में पहली बार संशोधित हुआ। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को, 22 मई को, 14 सितंबर को, 30 जनवरी को। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? डोगरी, नेपाली, हिंदी, अंग्रेजी।
अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है। क्वेश्चन नंबर 53। हिंदीतर भाषी क्षेत्रों के निवासियों को दिए गए आश्वासनों को कानूनी रूप देने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया? अधिनियम 1963, अधिनियम 1976, अधिनियम 1967 संशोधित, अधिनियम 1965। हिंदी भाषी क्षेत्रों के निवासियों को दिए गए आश्वासनों को कानूनी रूप देने के लिए अधिनियम 1967 पारित किया गया। राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343, 351 संविधान के किस भाग में है? भाग 11, 15वें में, 17वें में, 10वें में? 343 से 351 भाग 17वें में है। राजभाषा अधिनियम 1963 क्यों पारित किया गया? 1965 के बाद भी हिंदी के साथ प्रादेशिक भाषा का प्रयोग जारी रखने, 1965 के बाद भी हिंदी के साथ क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग जारी रखने, 1965 के बाद भी हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रखने हेतु राजभाषा नियम किस वर्ष पारित राजभाषा नियम किस वर्ष पारित हुआ? 1963 में, 1970 में, 1967 में? राजभाषा नियम 1976 में पारित हुआ। संविधान के 17वें भाग में कितने अनुच्छेद हैं? 12, 9, 11, 7। संविधान 17वें भाग में 343 से 351 तक है, जिसमें 9 अनुच्छेद हैं। 343 से 351। दमन और दीव तथा दादर और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र राजभाषा के प्रयोग दृष्टिकोण से किस क्षेत्र में आते हैं? का, गा, खा, गा? तो ये गा का खा नंबर सही है, खा क्षेत्र में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। हिंदी में कार्यालयीन कार्य करने के लिए कौन सी पुरस्कार योजना है? मुंशी प्रेमचंद पुरस्कार योजना, सामूहिक पुरस्कार योजना, व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना, एक मुश्त पुरस्कार योजना? तो इसका आंसर है व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना। क्वेश्चन नंबर 60। केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री? राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के सचिव। केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के सचिव होते हैं।